everyone, so welcome to my YouTube channel, that is Graduation Study. Hope you all are doing well and safe at your home. So guys, मैं आज जो चैप्टर डिस्कस करने वाली हूँ दैट इज़ इंटरनल कंट्रोल, इंटरनल चेक एंड इंटरनल ऑडिट. ये तीनों टर्म्स ना एग्ज़ाम में आती है और इकट्ठे 15 मार्क्स का क्वेश्चन आता है आपको. लेकिन आज मैं आपको ये जो टर्म्स है वो इंडिविजुअली अलग अलग से बताऊँगी एक एक डिटेल में, सो दैट आपको ईजी रहे एग्ज़ाम में उसको लिखना. Okay, so then now we'll start with the term internal control. Internal control is a broad term with a wide coverage. First point क्या है कि broad term है, narrow term नहीं है, इसमें सब कुछ ही include होता है, बहुत बड़ी term है ये अपने आप में ही. Then it controls the whole management system. ये control करती है पूरे management system को. ऐसा नहीं है कि एक ही management मतलब मैनेजमेंट में डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हो गए, एक डिपार्टमेंट को ही नहीं कंट्रोल करती है बल्कि सारे डिपार्टमेंट को कंट्रोल करती है मैनेजमेंट सिस्टम को. देन ये कंट्रोल जो होता है वो दो टाइप का हो सकता है, दैट इज़ फाइनेंशियल एंड द नॉन फाइनेंशियल, दोनों तरीक़ों से हो सकता है. सो इंटरनल कंट्रोल इन्वॉल्व्स द नंबर ऑफ चेक्स एंड कंट्रोल एक्सरसाइज्ड इन अ बिजनेस टू इंश्योर इट्स एफिशिएंट एंड इफेक्टिव वर्किंग. सो इंटरनल कंट्रोल जो होता है उसमें नंबर ऑफ चेक्स और कंट्रोल इन्वॉल्व होते हैं जो कि हम एक्सरसाइज करते हैं बिजनेस में, किसको इंश्योर करने के लिए, सो दैट एफिशिएंट और इफेक्टिव वर्किंग बनी रहे. तो अब ये जो लाइन है ना, एफिशिएंट और इफेक्टिव लर्निंग वर्किंग, इसको आप रट लो, ये तो आपने लिखना ही लिखना है. ऑडिटिंग में एफिशिएंट और इफेक्टिव वर्किंग के लिए ही सब कुछ किया जाता है. तो ये लास्ट लाइन तो बहुत इंपॉर्टेंट है. तो इसमें क्या है, नंबर ऑफ चेक्स एंड कंट्रोल. ऑब्वियसली ये कंट्रोल करता है तो चेक्स है, कंट्रोल है जो कि बिजनेस में करते हैं हम किस चीज़ के लिए, जो वन जस्ट ग्रैब इट लाइन, एफिशिएंट एंड इफेक्टिव वर्किंग के लिए. नाउ इट इज़ इक्वली इंपॉर्टेंट टू मैनेजमेंट एज वेल एज ऑडिटर. ये दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा. इट एड्स द ऑर्गेनाइजेशन टू मीट इट्स ओन गोल्स मोर इफेक्टिवली. ये हेल्प करता है ऑर्गेनाइजेशन को ये अपने गोल जो है वो अचीव करे बहुत ज़्यादा इफेक्टिवली तरीके से. रिलायंस ऑफ ऑडिट प्रोसीजर भी ज़्यादा इंक्रीज होता है. कैसे, अगर हमारा जो इंटरनल कंट्रोल सिस्टम है हर चीज़ पे कंट्रोल अच्छे से, चेक्स एंड ऑल बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व जो हैं, अगर अच्छे से इफेक्टिवली इम्प्लीमेंट वो होता है तो हमारे जो ऑडिट आगे प्रोसीजर्स फॉलो होने वाले हैं सीक्वेंस वाइज, वो भी उसकी जो रिलायबिलिटी है, डिपेंडेबिलिटी है, उसका जो ट्रस्ट वर्दी वो मतलब ट्रस्ट वर्दीनेस उसकी ज़्यादा बढ़ती है. ठीक है, उससे हम उसके ऊपर ट्रस्ट कर पाते हैं जो भी ऑडिट प्रोसीजर्स है. नाउ डेफिनेशन में क्या क्या कवर होता है. इंटरनल कंट्रोल इंक्लूड्स नॉट ओनली इंटरनल चेक, इंटरनल ऑडिट बट द होल सिस्टम ऑफ कंट्रोल. इंटरनल कंट्रोल में सिर्फ हमारा इंटरनल चेक, इंटरनल ऑडिट ही नहीं इंक्लूड होता बल्कि होल सिस्टम ऑफ कंट्रोल, पूरे सिस्टम जो कंट्रोल का उसमें सारा इंक्लूड होता है. दैट इज़ फाइनेंशियल जो कि इस्टेब्लिश होता है बाय द मैनेजमेंट, जो मैनेजमेंट इस्टेब्लिश करती है फाइनेंशियल सिस्टम इन ऑर्डर टू कैरी आउट द बिजनेस इन ऑर्डरली मैनर टू सेफगार्ड. क्या क्या सेफगार्ड, ऑर्डरली मैनर में सब कुछ करने के लिए, और क्या क्या सेफगार्ड करती है इससे, सेफगार्ड उसके एसेट्स को, और टू सिक्योर एक्यूरेसी की, सो दैट अकाउंट्स जो वो एक्यूरेट हो और ट्रू एंड फेयर भी शो करे. एंड रिलायबिलिटी ऑफ अकाउंट्स, जो रिलायबिलिटी है, डिपेंडेबिलिटी है रिकॉर्ड्स की, वो भी ज़्यादा बढ़े. ठीक है, आई होप ये डेफिनेशन बिल्कुल क्लियर होगी. नेक्स्ट, वाई टू हैव इंटरनल कंट्रोल. हमें इंटरनल कंट्रोल की नीड क्यों है. दैट इज़ दो पॉइंट ऑफ व्यू है, दैट इज़ फ्रॉम द क्लाइंट पॉइंट ऑफ व्यू एंड ऑडिटर्स पॉइंट ऑफ व्यू. जो क्लाइंट के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बता रही हूँ वो दैट इज़ cost benefit analysis is applied by the management to assess the particular method of control and its applicability to the business conditions. वो कहते हैं जो cost benefit analysis है कि आपने जितनी cost लगाई है आपके ऑर्गेनाइजेशन में उसके अकॉर्डिंग आपको कितना बेनिफिट मिल रहा है, दैट इज़ cost benefit analysis. मान लो आपने 100 रुपीज़ इन्वेस्ट किए हैं, उससे आपको कितना डबल पैसा मिल रहा है, 200 रुपीज़ मिल रहे हैं नहीं. ओके, क्योंकि इन्वेस्टमेंट जहाँ की होती है वहाँ पर आपको रिटर्न से हर साल आपको जो रिटर्न मिलता है उससे आपकी इन्वेस्टमेंट जो होती है वो और वर्दी हो जाती है. तो कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस जो होती है वो कौन करती है, मैनेजमेंट अप्लाई करती है. क्या असेस करने के लिए, क्या जानने के लिए, पर्टिकुलर मेथड ऑफ कंट्रोल कि क्या उसको फॉलो करना चाहिए. अगर वो चीज़ हम एनालाइज नहीं करेंगे तो हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी ऑर्गेनाइजेशन को उसकी इफेक्टिव एंड एफिशिएंट वर्किंग के लिए. एंड इट्स एप्लीकेबिलिटी टू द बिजनेस कंडीशन, क्या क्या कंडीशंस ऐसी हैं सिचुएशंस में उनको हम अप्लाई करें. ओके, सो इसकी कोडिंग याद रखो. कोडिंग क्या है इसकी, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 4 पॉइंट्स डिस्कस किए गए हैं. तो कोडिंग है रोप. ठीक है, मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है ROAP, रोप. तो कोडिंग से याद करो. आर से यहाँ पर क्या है, प्रोवाइडिंग रिलायबल डाटा. ये क्या करता है, फ्रॉम द क्लाइंट पॉइंट ऑफ व्यू
इसका क्यों हमें ज़रूरत है इंटरनल कंट्रोल की? क्योंकि हमें ये एक तरह से रिलायबल डाटा प्रोवाइड करता है. सो बिजनेस डिसीजंस रिक्वायर एक्यूरेट इंफॉर्मेशन टू रन द बिजनेस एक्टिविटीज़ एफिशिएंटली. हमें बिजनेस जो डिसीजंस हैं उनको क्या रिक्वायर होता है? एक एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन, सही इन्फॉर्मेशन जिससे बिजनेस एक्टिविटीज़ को हम एफिशिएंटली क्या कर सकते हैं? अप्लाई कर सकते हैं और अचीव कर सकते हैं. जैसे एग्जांपल, फिक्सेशन ऑफ सेलिंग प्राइजेस, हमें सेलिंग प्राइजेस को फिक्स करना है. प्रोडक्शन ऑफ डायरेक्टिव्स, ठीक है, प्रोडक्शन डायरेक्टिव्स कि क्या क्या अगर हमने प्रोड्यूस करना है कुछ तो क्या क्या डायरेक्टिव्स हमें देने पड़ेंगे जो वर्कर्स हैं, सो दैट वी कैन अचीव आवर स्टैंडर्ड्स. सेकेंड पॉइंट क्या है? ओ से तो नहीं है, ए से है, ठीक है. रोप में ए भी आता है तो ए से सेफ गार्डिंग असेट्स एंड रिकॉर्ड्स. तो असेट्स यहाँ पर क्या करा मतलब क्या है इस पॉइंट में? द फिजिकल एसेट्स ऑफ अ कंपनी कैन बी स्टॉलन, मिसयूज और एक्सीडेंटली डिस्ट्रॉय इफ नॉट प्रॉपर्ली प्रोटेक्टेड बाय एडिक्वेट कंट्रोल. देखो, एसेट्स के लिए कंट्रोल होना बहुत ज़रूरी है. कैसे? वो कहते हैं कि अगर कंट्रोल होगा तो हम जो हमारे एसेट्स हैं वो स्टॉलन ना हो, चुराए ना जाए, मिसयूज़ ना किए जाए और एक्सीडेंटली डिस्ट्रॉय ना हो वो, ठीक है. तो इसलिए हमें प्रॉपर कंट्रोल होना बहुत ज़रूरी है ऑर्गेनाइजेशन में, सो दैट हमारे एसेट्स जो हैं वो सेफ गार्ड रहे हैं. सेम विद द नॉन फाइनेंशियल एसेट्स. नॉन फाइनेंशियल एसेट्स कौन से होते हैं? जैसे कॉन्फिडेंशियल गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स, ठीक है. सो कॉन्फिडेंशियल गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं एंड रिकॉर्ड्स होते हैं, जर्नल लेजर और ठीक है, जर्नल लेजर और जर्नल जो दूसरा होता है, अकाउंट्स इंफॉर्मेशन, ये सारे क्या है? नॉन फाइनेंशियल. और ये इंफॉर्मेशन गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स जो हमें हैं, हमारे हैं ऑर्गेनाइजेशन के गवर्नमेंट के साथ, हमारे जो अकाउंट्स हैं, जर्नल्स हैं, इंफॉर्मेशन है वो ज़्यादा मतलब उसको भी हमें सिक्योर करके रखना पड़ता है. ऐसा ना हो कि वो मिसयूज़ हो, स्टोलन चुरा ले ऑर्गेनाइजेशन की या एक्सीडेंटली डिस्ट्रॉय करे, जानबूझ के कोई फ्रॉडुलेंटली भी इसको डिस्ट्रॉय कर सकता है. ओके, सो आई होप यहाँ तक क्लियर होगा ये 2 पॉइंट्स. नेक्स्ट पॉइंट्स हम दूसरी वीडियो में डिस्कस करते हैं सो दैट ये वीडियो लंबी ना हो. सो स्टे ट्यून एंड कीप लर्निंग एंड कीप स्माइलिंग. Your friends all say it's fine, but